नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात चित्रकथा की एक मज़ेदार कॉमिक्स अजय राजकुमार पार्ट 2। चित्रसेन और मल्यवती का वैवाहिक जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। अचानक एक दिन, यह तो नागकुल का राजदूत है, क्या मेरे लिए कोई संदेशा है? महाराजा धीराज चित्रवर्मन का आपके लिए संदेशा लाया हूँ श्रीमान। कोई अच्छी खबर नहीं प्रिय, जैन सेन ने नागकुल राज्य पर चढ़ाई कर दी है। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए इस संदेश का साफ अर्थ है, मैं नागकुल की मर्यादा रक्षा हेतु वहीं जाऊं, दुष्ट जैन सेन को उसकी दुष्टता का फल चखाऊं, गुरुदेव को दिया हुआ वचन निभाऊं। दूत के आने का समाचार राजगुरु भी पाकर वहीं आ गए थे। युद्ध भूमि पर जाकर मैं धर्म के विरुद्ध तो नहीं जा रहा गुरुदेव। धर्म के विरुद्ध न जाकर तुम सही क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर रहे हो वत्स। विजय श्री प्राप्त करके लौटो। नागकुल राज्य का किला दिखने लगा। इधर जैन सेन के सैनिक खेमे में। आओ आओ बुद्धराज, कहो मित्रवर बुद्धराज, आश्रम की क्या गुप्त खबर लाए? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं बता रही संदेश कुछ अच्छा नहीं। आपका सोचना उचित है। आपका सर कलम करने की प्रतिज्ञा करके चित्रसेन रणभूमि के लिए आश्रम छोड़ चुका है। साधु वेश में बुद्धराज नामक व्यक्ति को जैन सेन ने आश्रम में भेदिया बनाकर नियुक्त कर रखा था। क्या कहा? प्रतिज्ञा की है? मैंने अपने कानों से सुना है। तब क्या करना चाहिए? मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। चित्रसेन जैसे वीर योद्धा का साथ पाकर नागकुल राज्य की सेना के हौसले बढ़ गए थे। युद्ध की बागडोर चित्रसेन ने अपने हाथ में ले ली थी। वीरों, बड़े आओ, युद्ध भूमि में डटकर शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दो। उन्हें बता दो अकारण लादे गए युद्ध का मुंह तोड़ जवाब किस प्रकार दिया जाता है। सेना सेना से भिड़ गई। कायर जनसेन सामने आ, तूने मेरे शत्रुत्व को ललकारा है। चित्रसेन के शौर्य और वीरता की खबर पाकर जैन सेन का साहस डोल गया था। आमने सामने मैदान में आकर युद्ध करने के बजाय वह मैदान छोड़ भागा था। जान बचाने के लिए भागना चाहिए। हमें भी मैदान छोड़ भागना चाहिए। आंधी तूफान की तरह बढ़ता दुश्मन की सेना को तबाह करता चित्रसेन बैरी के सर पर आ पहुंचा था। अरे, वह इस बार भी बच गया। जैन सेन के अंग रक्षक जान की बाजी लगाकर चित्रसेन से लोहा ले रहे थे। तुम भी आओ। बैरी को भाग निकलने का काफी अवसर मिल गया था। नर्क तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगा कायर। किस दिशा में गया होगा? बस, और अवसर नहीं। बर्छे ने अपना काम पूरा किया। संतुलन बिगड़ जाने से चित्रसेन का घोड़ा लुढ़क पड़ा था। प्रिय मल्यवती, चित्रसेन गिरकर किधर जा रहा था उसे स्वयं खबर न थी। कितने घंटों बाद होश आया था चित्रसेन को, खबर न थी। मैं कहाँ हूँ, न जाने किस राज्य की सीमा हो। मेरे हाथ पैरों की चोटें, आश्चर्यजनक रूप से मैं तो एकदम ठीक स्वस्थ हूँ। करीब ही एक पहाड़ी बस्ती से स्त्रियों के विलाप का स्वर उभरता सुन चित्रसेन उसके बीच आ पहुंचा। स्त्रियां क्यों रो रही थी? लोग मुझे देखकर क्यों डर गए हैं? विस्मयजनक, ये तो जैसे किसी और लोग के लोग हों। कैसे छोटे छोटे कद हैं इनके। दैत्यराज, दैत्यराज, चुप, खामोश। इन्होंने मुझे दैत्य समझ लिया है। दैत्यराज, हमारी सामूहिक हत्या ना करें, हम पर दया करें। ये कष्ट में दिखते हैं। ईश्वर ने शायद मुझे इनकी सहायता हेतु यहाँ भेजा है। मुझे पूछना चाहिए। डरो मत, मेरे करीब आओ सब लोग। मैं तुम्हारा किसी प्रकार से अनिष्ट करने नहीं आया। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। तुम सब किससे डरे हुए हो? क्या यह सच कह रहा है? यह दैत्यराज नहीं, दैत्यराज शंखचूड़, जो हमारे नंद कबीले को पूरी तरह मिटा देने पर तुला हुआ है। वृद्ध ने अपना परिचय नंद कबीले के मुखिया के रूप में देकर बताया कि कुछ समय पहले एक दैत्य अचानक ही वहां प्रकट हुआ और लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना भोजन बनाने लगा। अपने कबीले की बर्बादी देखकर उससे प्रार्थना की गई कि वह उनका सामूहिक विनाश न करे, बल्कि वे नित्य एक व्यक्ति उसके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि आज मेरे बेटे की बारी है। अन्य स्त्रियां मेरे दुख में साथ देते हुए रो रही थी। वह दैत्य कहाँ है? कैसे मिलेगा? तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं जाऊंगा माँ। तुम जाओगे? जानबूझकर मौत के मुंह के सामने? चित्रसेन अपने निश्चय पर डटा रहा। पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर मेरा बेटा जा खड़ा होता, पीत वस्त्र धारण किए हुए। दैत्य हवा के वेग की तरह आता और एक ही झटके में उठा ले जाता। ये पीत वस्त्र मुझे दे दो। आप लोगों के कथनानुसार वह 1 घंटे बाद शिकार लेने आएगा। पहाड़ियां चढ़कर 1 घंटे के अंदर सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा जा सकता है। हाँ बेटा, यह कौन है जो किसी के बदले मौत को गले लगाने जा रहा है? ऐसा व्यक्ति ना तो देखा ना सुना गया। चित्रसेन पहाड़ियां चढ़ता और ऊंचाई पर पहुंचता रहा। पहाड़ियों से गिरने के बाद मैं शायद जीवित रहा, क्योंकि इनका उपकार करना था।
मगर मृत्यु से पूर्व उस दैत्य से पूछूंगा, अकारण इंसानों का नरसंहार क्यों कर रहा है। यही स्थान, यहीं ठहरकर मृत्यु दूत की प्रतीक्षा करता हूँ। कुछ देर बाद ही दैत्य के आने की आवाज आंधी की तरह दिशाओं में फैल गई। जीवन और मृत्यु के बीच कितना कम फासला है। मैं तो पूरी तरह इसके चंगुल में हूँ। दूसरी ओर महर्षि सत्यानंद अपने आश्रम में मल्यवती सहित अन्य आश्रम वासियों को ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे थे। मल्यवती थी कि उसका मन रह रहकर पति पर जा अटकता था। उनके युद्ध में विजय श्री मिलने का समाचार तो मिला, पर आगे का समाचार नहीं। सहसा आकाश से कुछ टपका। अरे, यह तो चित्रसेन के गले में पड़ी मोतियों की माला है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम कहाँ हो चित्रसेन? क्यों सताते हो? सामने क्यों नहीं आते? छुपकर माला फेंकते हो? विरहिणी मल्यवती पेड़ पौधे वन जीवों से चित्रसेन के बारे में पूछती फिर रही थी। तुमने देखा है चित्रसेन को? आम वृक्ष, जवाब दो। तुम मृग शावक क्यों नहीं कोई संदेशा लाते? सांगसीन अवश्य ही बताने आ रहा है कि वे आश्रम में आ चुके हैं। अब तक जो ज्ञात हो सका उसके अनुसार राजकुमार ने जैन सेन पर हमला कर समाप्त किया। राजकुमार के घोड़े का शव मिल गया, मगर राजकुमार का कुछ अता पता नहीं। नहीं, मोतियों की माला राजकुमार की ही है। वे पहने हुए थे जब युद्ध को गए थे। वे जीवित हैं और सकुशल हैं। पहचान के लिए उन्होंने मेरे पास यह मोतियों की माला फेंकी है। वे मुझसे छुप रहे हैं। आकाश से गिरती माला को कुछ लोगों ने साक्षात देखा था। वे चकित थे। प्रवचन के उपरांत यह जानकारी महर्षि सत्यानंद को दी। मैंने देखा ऊंचाई से गिरते हुए। कोई गहरा भेद है। मुझे योग लगाकर जानना चाहिए चित्रसेन कहाँ है। पहले पृथ्वीलोक देखता हूँ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमार चित्रसेन दैत्य के चंगुल में। मुझे कुछ करना होगा। मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। महर्षि सत्यानंद ने अपने तप और साधना से अनेक योगिक शक्तियों को वश में कर रखा था। उन शक्तियों का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। आंधियों ने समेट लिया था। पवन मुझे और तेज उड़ाकर उस स्थान तक पहुंचा जहां मेरा शिष्य चित्रसेन है। दामिनी, मेरी सहायतार्थ आओ। तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। मेघो, मेरे निकट रहना। न जाने तुम्हारी कब आवश्यकता पड़ जाए। पवन, जल और दामिनी की शक्तियां समेटे महर्षि सत्यानंद को उस स्थान तक पहुंचते देर न लगी जहां दैत्यराज के चंगुल में चित्रसेन थे। महर्षि, चिंता न करो। जो हो रहा है विधि का विधान है। दूसरी ओर दैत्यराज शंखचूड़ स्वयं चकित था। मेरे कब्जे में आकर यह मनुष्य ना तो रोया ना गिड़गिड़ाया। कितना धैर्यवान है यह। क्या यह कोई असाधारण पुरुष है? हे मनुष्य, तुम अपना परिचय दो। तुम धीर वीर पुरुष लगते हो। मैं मल्ल राज्य का राजकुमार चित्रसेन हूँ। मुझसे उन लोगों का चीत्कार न देखा गया जिन्हें तुम रोज उठा लाते हो, अपना शिकार बनाते हो। आज उनकी जगह मैं आ गया। राजकुमार चित्रसेन, त्रिलोक सुंदरी मल्यवती के पति? यही पुरुष महर्षि सत्यानंद का शिष्य है। यही पुरुष वीर, धीर, त्यागी और देवत्व गुणों से भरपूर है। यही व्यक्ति राज सुख और सन्यासी जीवन एक साथ गुजार रहा है। हाँ, मल्यवती मेरी धर्म पत्नी है। यही व्यक्ति मेरा मुक्तिदाता है। इसकी ही मुझे सदियों से प्रतीक्षा थी। श्राप काल पूरा हुआ। अब मुझे श्राप मुक्ति मिल जाएगी। मुझे अपना प्रचंड रूप दिखाना चाहिए ताकि राजकुमार मुझ पर हमला करे। दरअसल दैत्यराज शंखचूड़ श्रापग्रस्त था। हा हा हा, तुम्हारी वीरता के चर्चे देवलोक में हो रहे हैं चित्रसेन। मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारी वीरता देखनी है। निहत्ते पर वार करना मेरा धर्म नहीं। हा हा हा, देखो मैं निहत्ता नहीं, गुरुदेव का स्मरण करूं। संभलना मेरे प्रहार से। दैत्यराज ने संभलने के लिए अपनी ओर से प्रहार न किया था। दामिनी दमक उठी। घटाएं घेर आई। पवन ने जैसे पर्वतों को उखाड़ डालने की ठान ली। यह कैसा आंधी तूफान! अगले पल सब शांत था। चित्रसेन ने एक और चमत्कार देखा। महर्षि सत्यानंद समीप खड़े थे। महर्षि, आपके आगमन का स्वागत भी नहीं कर सकता। मेरा अंत निकट है। मुझे दैत्य योनि से मुक्ति दिला दीजिए। श्राप युक्त सदियों से हूं मैं। क्या इस सब में कुछ भेद है? आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है महर्षि। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे। राजकुमार चित्रसेन की जिज्ञासा शांत करें। दैत्यराज, नहीं नहीं, शंखचूड़, हाँ मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें श्राप मुक्त कराता हूँ। शंखचूड़, महाराजा धीराज शंखचूड़। एक और चमत्कार सामने आया चित्रसेन के। लगभग 1000 वर्ष बाद शंखचूड़ को न केवल दैत्य योनि से मुक्ति मिल गई बल्कि मोक्ष भी प्राप्त हो गया। कौन था शंखचूड़? मैंने अपने दिव्य ज्ञान से यही आकर इसके बारे में जाना है। जो कुछ जाना है उसके अनुसार शंखचूड़ का पार्थिव शरीर क्षण क्षण रूप बदल रहा था।
1000 वर्ष पूर्व नागकुल राज्य का शंखचूड़ एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। राजसुख भोगने के साथ उन्होंने अपने तप से यश प्राप्त कर लिया था। उसे अपने पराक्रम और तप पर अभिमान हो गया था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके सामने भिक्षा मांगने आए। शंखचूड़ ने उन्हें अपमानित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने उसे श्राप दे दिया, तू दैत्य योनि में प्रवेश करेगा। तुझे मुक्ति और मोक्ष उस समय तक प्राप्त न होगा जब तक तेरे ही कुल की कन्या से विवाह करने वाला कोई ऐसा राजकुमार न पैदा होगा जो वीर और तपस्वी होगा। उसके हाथों से तू जख्मी होगा, तेरे पाप धुलेंगे। कोई महर्षि पवित्र गंगा जल के छींटों से तुझे दैत्य योनि से मुक्ति दिलाएगा। ओह, ईश्वर का कैसा विधान है! मैंने नागकुल की कन्या मल्यवती से विवाह किया, सारे योग बने, शंखचूड़ को श्राप से मुक्ति मिली। मेरी दिव्य दृष्टि उन हजारों इंसानों को देख रही है और उस गुफा में कैद हैं, जिन्हें दैत्य योनि वाला शंखचूड़ नंद कबीले से उठा लाता और गुफा में कैद करता रहा। आओ, उन सबको मुक्त कराता हूँ। न जाने क्या क्या संयोग बने जब जाकर शंखचूड़ को मुक्ति और मोक्ष मिला। गुफा में कैद नंद कबीले के लोग निर्भय होकर बाहर आने लगे। जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो, अपने परिवारजनों के बीच जाओ। अब किसी भी दैत्य का तुम्हें डर न रहा। नंद कबीले वाले जान भी न पाए कि उनका मुक्तिदाता कौन था। चलो चित्रसेन, मल्लवती का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। महर्षि सत्यानंद ने एक बार फिर पवन को सहायता के लिए याद किया। तुम्हारी मोतियों की माला ने मल्लवती को और अधिक व्याकुल कर दिया। संभवतः वह तब तुम्हारे गले से गिरी जब दैत्यराज तुम्हें उठाए लिए जा रहा था। मैंने जानबूझकर मोतियों की माला गिराई थी मल्लवती के निकट। मैंने देख लिया था आश्रम के लोगों और मल्लवती को। शीघ्र ही वे आश्रम पहुंचे। वो देखो चित्रसेन, गुरुदेव अपने साथ लेकर आ रहे हैं। व्याकुल मल्लवती दौड़कर पति के वक्ष से आ लगी। कहाँ खो गए थे आप? मुझे कितना सताया। सब कुछ अविश्वसनीय लगेगा जब मैं मल्लवती को बताऊंगा, पर बताना तो होगा ही। तो यह थी प्रभात चित्रकथा की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।